मोहम्मद के तकद्दुस पर जुबाने जो निकालेंगे खुदा के हुक्म से ऐसी जुबाने। बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज की मुबारक मजलिस का उन्वान है गैर मुस्लिम के त्योहारों पर मुबारकबाद देना कैसा। दिवाली आने वाली है, उसके चंद दिनों के बाद और भी बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। याद रखिए, मुसलमानों के लिए साल में 2 त्योहार आते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। गैर मुस्लिम भाई जो हमारे पड़ोसी हैं, जिनसे हमारा दोस्ताना ताल्लुक है या कारोबारी रिश्ता है, वो हम मुसलमानों को दोनों त्योहारों में ईद मुबारक कहकर मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के भी साल में बहुत सारे उनके मजहबी त्योहार आते हैं, मसलन दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, गणेश पूजा और छठ पर्व वगैरह वगैरह बहुत सारे त्योहार आते हैं। तो क्या हम गैर मुस्लिम को उनके त्योहारों तकरीबात में मुबारकबाद पेश कर सकते हैं या नहीं? जिस तरह वो हमें ईद बकर ईद में मुबारकबाद पेश करते हैं, क्या हम भी उन्हें मुबारकबादी पेश कर सकते हैं? बहुत सारे मुस्लिम नौजवान लड़के और असली तालीम याफ्ता लोग अपने गैर मुस्लिम फ्रेंड्स, बिजनेसमैन अहबाब, कारोबारी पार्टनरों और स्कूली मित्रों व दोस्तों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर और ट्विटर पर और उसके अलावा बराह रास्त मिलकर या फोन के जरिए लिखकर या बोलकर वो गोया के मुबारकबादी पेश करते हैं। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी नवरात्रि और उसके अलावा दूसरे अल्फाज में भी वो मुबारकबाद पेश करते हैं। ये बोलकर भी होता है, लिख करके भी होता है और दिन ब दिन बड़ी तेज रफ्तारी के साथ मुबारकबादी का ये रवाज हमारे नौजवानों में बढ़ता जा रहा है। जब उनसे कहा जाता है कि आप गैर ईमान वालों को मुबारकबाद क्यों पेश करते हो, तो वो बरमला तौर पर हमसे ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हमारा मुल्क जमहूरी और सेकुलर मुल्क है और हम चाहते हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, जहां आब जमजम और गंगा जल को बराबर का दर्जा दिया जाता है। अगर हम गैर मुस्लिम भाइयों को उनके त्योहार में मुबारकबादी पेश करें तो भाईचारा कायम होगा, हमारे इस अमल से आपसी रंजिश और मुनाफरत खत्म होगी, एकता व अखंडता का खुशगवार माहौल बनेगा, सी दुनिया मिटेंगी, हिंदू मुस्लिम जातिवाद खत्म होगा। जिस तरह वो हमें ईद बकर ईद मुबारकबाद पेश करते हैं, हमारा भी हक बनता है कि हम उनको मुबारकबाद पेश करें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम उनके मजहबी त्यौहार में शिरकत करें, शरीक हों और वो हमारे त्यौहार में शरीक हो जाएं, तो इसकी वजह से और भी ज्यादा आपस में मोहब्बत पैदा होगी, अमन चैन कायम होगा, सुकून का माहौल कायम हो जाएगा। सामईन नाज़रीन, मैं अपने इन नौजवानों को और असली तालीम याफ्ता लोगों से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कहता हूं कि सिर्फ हमारे सोच लेने से या हालात के बदल जाने की वजह से हम कुछ कदम उठा लें, जायज को नाजायज कह दें और नाजायज को जायज कह दें, हलाल को हराम कह दें और हराम को हलाल कहने लगे और फतवे देने लगे, तो याद रखिए ये कतअन मुनासिब नहीं, हमें इसका इख्तियार हासिल नहीं है। हमारे अकाबिर उलमा जो बड़े होशमंद, ज़ीरक और ज़ी अक्ल थे और वो हमेशा हमारी और सबकी रहनुमाई करते थे, यकीनन वो हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा अक्ल वाले, होश वाले और इल्म वाले थे। वो हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, कौम की रहनुमाई करते हुए आ रहे हैं। यहां पर भी इस मसला में भी कि क्या गैर मुस्लिम को मुबारकबादी पेश करना दुरुस्त है या नहीं, उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई है। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता, मैं वही कहूंगा जो हमारे उलमा ने कहा, इस्लामी शरीयत अक्ल के ताबे नहीं है और हमारे इस मुबारकबादी वाले अमल से मुल्क व मिल्लत से रंजिश दूर हो जाए और मुनाफरत खत्म हो जाए, ऐसा मुमकिन भी नहीं। हमारे गैर ईमान वाले भाई अगर हमारे त्योहार में शरीक हो और हमें मुबारकबादी पेश करें तो कोई हरज नहीं,
लेकिन हमारी शरीयत गैर मुस्लिम के त्यौहार में शिरकत मुबारकबाद पेश करने की इजाजत नहीं देती है और किसी भी मुशरिकाना फेल की तायीद को जायज करार नहीं देती है। आप इस सिलसिला में दारुल उलूम देवबंद का फतवा स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं पढ़कर सुनाता हूं। गैर मुस्लिम हजरात के त्यौहार वगैरह उनके मुशरिकाना एतकाद पर मबनी होते हैं, इसलिए हमारे लिए मुशरिक से और शिर्क से बराअत और बेताल्लुकी का इजहार जरूरी है। और चूंकि मुबारकबादी देने में उनके फिक्र व अकीदे की तौसीक व ताईद होती है, इसलिए उससे एहतराज जरूरी है। बसा औकात ये सल्बे ईमान का भी बाइस हो सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। इसी तरह जामियातुल उलूम इस्लामिया बिन नौरी टाउन कराची का भी फतवा स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं। गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार के मौका पर उन्हें मुबारकबाद देना गोया उनके नुक्ता नजर की तायीद है। नीज चूंकि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार मुशरिकाना एतकादात पर मबनी होते हैं, जबकि मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए शिर्क से बेजारी और लाताल्लुकी का इजहार जरूरी है, इसलिए दिवाली वगैरह की मुबारकबाद देना जायज नहीं है। और अगर इससे उनके दीन की ताज़ीम या उस पर रजामंदी मकसूद हो तो कुफ्र का अंदेशा है। इन दो फतवों को सामने रखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर मुबारकबाद कैसे दे सकते हैं। हम उनसे ताल्लुक बनाए रखेंगे, लेन देन, बिजनेस, कारोबार, मामला सब चलते रहेंगे, आपस में मिलना जुलना भी होता रहेगा, लेकिन मुबारकबादी का जो मसला है वो जरा टेढ़ा है। अगर वो हमें मुबारकबादी देते हैं दिवाली पर, होली पर, दुर्गा पूजा पर, तो हम रिप्लाई ना करें बल्कि जबान और कलम खामोश रखें। और अगर वो ईद मुबारकबादी दे तो आप भी रिप्लाई करें, कोई हरज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हमें भी समझाए और आपको भी समझाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।